गए। लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। ताउन। जैसे मुसलमान अपनी ताकत के पीक तक पहुंचे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों की इस खिलाफत पर दो बड़ी मुसीबतें आईं। मुसलमानों के सीरिया में एक बीमारी ताउन आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और यहाँ अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया और अगले 9 महीने तक बारिश ना होने की वजह से अरब की सारी फसलें और खाने पीने की चीजें तबाह हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने सख्त हुए कि अरब के लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरसने लगे कि कहा जाता है कि अरब के लोगों की शक्लें बिल्कुल राख की तरह ब्लैक हो गई और इस कहत की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों के जिस्म भी बिल्कुल सूख गए। अब जब अरब के लोग इतनी सख्त मुश्किल में थे तो इन सबको पता था कि अब सिर्फ एक ही इंसान उनकी मदद कर सकता है, खलीफा उमर बिन खत्ताब। तो वो सब जमा होकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास आकर उनसे फरियाद करने लगे कि अब आप ही हमें इस मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु इससे पहले ही पर्शियन अंपायर के कैपिटल को फतह कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों के बैतुल माल में इतना सोना पड़ा हुआ था कि मदीना दुनिया की सबसे रिच सिटीज में से एक थी। लेकिन इस सोने से खरीदने के लिए पूरे अरब में खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु इस कहत की वजह से इतने टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों के ये हालात देखकर खुद कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध, घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने पीने की ये सारी चीजें मिल न जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिए कि अगर इस कैद के दौरान किसी शख्स ने अपनी भूख को मिटाने के लिए चोरी की तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु से कहा कि मुझे पता है कि हालात बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तारीख में पहली बार हुआ है पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है ना। जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर भेजे और उन सारे लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रह रहे हो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। जनरल अमर इब्ने आस ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु की तरफ लेटर भेजे कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों से इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 20 बड़े बड़े जहाज फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर रज़ियल्लाहु की ताकत को अपनी आंखों से देख रहे थे। और इस वाकये के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। उन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतना एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़बह किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो उस गरीब ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स उसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को ऑर्डर दिए कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास मदीना पहुंचा